सभी का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं IK न्यूज़ 24/7। आइए देखते हैं आज की अहम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करीमनगर दारुस्सलाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऑफ़िस में मौजूद है। हमारे साथ जुड़े हुए जनाब सैयद ग़ुलाम अहमद हुसैन साहब करीमनगर के सदर मौजूद है। उनकी मुँह ज़ुबानी से हम सुनेंगे कि आने वाले असम्बली इलेक्शंस में कौन सी गवर्नमेंट को बुलाना चाहते हैं और वो किसको जिताना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सर, अभी MLA इलेक्शंस आ चुका है अभी, तो अब ये चुनाव में आप किसको सपोर्ट करना चाह रहे हैं? कौन सी गवर्नमेंट लाना चाह रहे हैं, या BJP या कांग्रेस या फिर BRS? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब की हिदायत पर 2014, 2018 और 2023 के इलेक्शनों में उनकी हिदायत पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायद से TRS को करते हुए आए। 14 में भी अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सपोर्ट से KCR साहब हुकूमत बनाए। फिर 2018 में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सपोर्ट से हुकूमत बनाए। अब 2023 में BRS की तायद रहेगी, MIM की। इंशाअल्लाह इस बार भी हम करीमनगर में जिस तरह 2018 में जनाब गंगोला कमलाकर साहब को हम खुद पर्सनल इंटरेस्ट लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी ज़िम्मेदार सदूर मोतमदीन, हालांकि 2 ही कारपोरेटर थे, इंशाअल्लाह अभी अल्लाह के फज़ल व करम से 7 कारपोरेटर है, कॉप्शन मेंबर है, 35 डिवीज़नों में वार्ड कमेटी से। जैसे कि 2018 में हमारा ग्रुप जितना काम करा उससे बढ़ के डबल ग्रुप ये 2023 में भी BRS के हक़ में गंगोला कमलाकर साहब को कर कर जिताएँगे इंशाअल्लाह। अब कांग्रेस 10 साल तो बुझ गई थी, 10 साल के बाद अब फिर निकल के वो लोग मासूम अवामों के बीच में फिर वही पुराने क़सीदे पढ़ रहे, वो कोई भी आवाम इसका असर नहीं रखेंगी। BRS की जीत होगी और CM भी इंशाअल्लाह तीसरी बार हैट्रिक KCR साहब रहेंगे। सर, आप इतना कॉन्फिडेंटली ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि BRS गवर्नमेंट ही आएगी अभी इस बार भी? जितने भी 119 सीट्स में 7 सीट हैदराबाद के जाने के बाद 112 सीट में से 40 से 45 ऐसे एरिए हैं जहां पर मुस्लिम्स का डोमिनेशन है और उस एरियो में MIM ताकतवर जमात है। हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायद पर 40 से 45 सीट जीतेंगे और 7 सीट हैदराबाद के, ये 2 मिला के 47, बाकी के अदर सीट्स जीतकर 65 से 70 सीट फिर अल्लाह चाहे तो KCR साहब लेके आएंगे और BRS की गवर्नमेंट यहाँ पर बनेगी। सर, बहुत जगह टॉक ये चलती कि MIM और BRS दोनों अलायंस में हैं, उसको क्या बोलना चाह रहे हैं? बिल्कुल फ्रेंडली पार्टी है। आज जितने भी तरक्याती काम तेलंगाना में हुए मुस्लिम्स के ताल्लुक़ से, जैसे कि ईदगाह के वास्ते ज़मीन, क़ब्रस्तानों के वास्ते ज़मीन, मदरसों के लिए जो भी मुस्लिम इदारे हैं, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायद पर 325 एकड़ तेलंगाना में वक्फ बोर्ड को हैंडओवर कर रहे KCR साहब। ये MIM की नुमाइंदगी पे हुआ तो इसलिए फ्रेंडली काम कर रहे। ये कांग्रेस में ऐसे फ़ायदे देखने में भी नहीं आए और ऐसे फ़ायदे भी नहीं हुए, लिहाजा वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टियाँ जियो निकाल के बेच लिए, मगर वक्फ बोर्ड को ज़मीन नहीं दिए। अब आए CM है, वक्फ बोर्ड को ज़मीन दिए 300 एकड़ ज़मीन पूरे 33 डिस्ट्रिक्टों में अगर मिले हैं तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायद से अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत में क्या तो ये तमाम ईदगाहों को, मस्जिदों को, क़ब्रस्तानों को ज़मीन मिली है, इसलिए फ्रेंडली काम कर रहे। ये चीज़ कांग्रेस वालों के पास दूर दूर तक 60 साल में दिख के नहीं आया, इसलिए BRS के लिए कॉन्फिडेंटली बोल रहे कि जीतेंगी। और अभी ये ओवरऑल तेलंगाना में आप बोल रहे हैं कि KCR साहब फिर से चौथी मरतबा CM बनेंगे? तीसरी मरतबा। ओके, तो फिर अभी जो करीमनगर के जो हालात है, फिर हमारे BRS, कांग्रेस या BJP, आप कौन से MLA को सपोर्ट करना चाह रहे हैं अभी? अमन पार्टी का जो स्टैंड है वही हम फॉलोअप करते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब की हिदायत पे पूरे अजला में तेलंगाना के करीमनगर के 13 एरियो में भी MIM BRS को सपोर्ट करेगी और करीमनगर में गंगोला कमलाकर को हम सपोर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह जिस तरह 2014 और 18 में जीता है इसी तरह इंशाल्लाह अब भी हम जिताएंगे।
जी अभी ओवरऑल करीमनगर में हमारे दारुस्सलाम सदर जनाब सैयद गुलाम अहमद हुसैन साहब का कहना ये है कि बहुत अच्छी मेजॉरिटी से गंगुला कमलाकर साहब को वो लोग मिलके हार्ड वर्क करके जिताएंगे। थैंक यू। IK न्यूज 24/7 के एडिटर इन चीफ नाहिदा बेगम ऐसे ही अहम खबरों से बाखबर रहने IK न्यूज 24/7 को YouTube पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें।